जैन दर्शन में 12 भावनाओं का वर्णन आता है। उसमें एकत्व भावना आती है। एकत्व भावना निराशावादी सोच नहीं है, नैराश्य पूर्वक सोच नहीं उत्पन्न होती है, बल्कि यह जीवन को बड़ा अच्छा बना देती है। अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर होता है। अकेलापन व्यक्ति को स्वयं खाता है, व्यक्ति को अंदर से परेशान करता है। वैसे ये कहा जाता है ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य हमेशा समाज के बीच में ही रह सकता है। वह अकेला अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी सकता है। अकेले में इधर उधर के विचार उसे बहुत आते हैं। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन होता है, उसे अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए किसी न किसी साथ की आवश्यकता होती है। सामान्य तो नियम यही है, लेकिन जब हम साथ की बात करते हैं तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि साथ हमें कोई दूसरा ही चाहिए। हम अपने विचारों का भी साथ ले सकते हैं, हम अपनी रचनाओं का भी साथ ले सकते हैं, क्रिएटिविटी का भी साथ ले सकते हैं। जो हमारी हॉबीज़ होती है, उस हॉबी के अनुरूप हम अपने जीवन को बड़े अच्छे से जी सकते हैं। किसी की हॉबी होती रीडिंग की, किसी की हॉबी होती कुछ लिखने की, किसी की हॉबी होती है कुछ चिंतन की, किसी की हॉबी होती है भक्ति करने की। तो जो हमारी हॉबी होती है वह भी तो एक प्रकार से हमारा साथी है। हाँ, जब जीवन में कुछ ऐसी नेगेटिव वाला भाव एक पॉजिटिव वाले भाव में कन्वर्ट हो गया। जितने भी महान आत्मा हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जब उनके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना घट गई है तो उन्होंने अपने आप को तोड़ा नहीं, एकदम नीचे नहीं गए। उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपने आप को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में स्वीकारा, और वही एकांत उनके लिए जीवन में एक स्वर्णिम अवसर बन जाता है। तो कहने का अभिप्राय, यदि आपकी क्षमता ऐसी वैराग्य भावना से भरी हुई है, जैसी जैन दर्शन में कही है ये कि मैं अकेला ही आता हूँ, अकेला ही मुझे जाना है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला ए होए, तो ऐसे व्यक्ति को कभी शौक नहीं लगता है किसी के वियोग का। लेकिन सब लोग इस प्रकार की धारणा वाले नहीं होते हैं, और यदि कुछ हो गया है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे अपने जीवन में गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में एक्सेप्ट करें और सारी एनर्जी को किसी अच्छे कार्य में लगाएं। एम्पैथी की भावना से भरे, सहानुभूति समानानुभूति की भावना से भरे, गायों की सेवा में अपने जीवन को लगाएं, अनाथ बच्चों की सेवा में अपने जीवन को लगाएं। समाज में कुछ अच्छे रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के भीतर कुछ ना कुछ पोटेंशियल अवश्य छिपा होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी होती ही है। तो जो भी आपकी क्वालिटी, इस क्वालिटी का उपयोग करें। और यदि अभी आपकी क्वालिटी उद्घाटित नहीं है तो जो दबी हुई क्वालिटी होती है, क्षमता होती है, उसे परिष्कृत करने की, सुधारने की कोशिश करें, तो वही आपके लिए जीवन में एक बहुत अच्छा अवसर हो जाता है। स्वाध्याय करना शुरू करें, ग्रंथों को आलोड़न करें, और अकेलापन फिर आपको खाने के लिए दौड़ेगा। उसी स्वाध्याय के माध्यम से आप समाज में अन्य लोगों को स्वाध्याय करा सकते हैं, धर्म की ओर मोड़ सकते हैं। उसे आप इस रूप में ग्रहण कर सकते हैं कि अभी हमारे लिए पर्याप्त समय मिलेगा, हम धर्म ध्यान में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा में, गुरु सेवा में, आहार दान में है, अन्य गरीबों को पढ़ाने लिखाने में। बहुत सारी राहें खुली हुई हैं। बस शांति से बैठ कर के सोचना कि हमारी क्षमता क्या है, और उस क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने की कोशिश करना। यदि स्वयं नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी योग्य गुरु से जा कर के अवश्य मार्गदर्शन ले लेना। योग्य मेंटर आपको मिल जाए तो वो आपको अवश्य संभाल लेगा, और वही आपके लिए जीवन में एक स्वर्णिम अवसर भी हो सकता है।